तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईसीजी। एक टॉपिक ऐसा कि बहुत लोगों को डरावना लगता है, बहुत लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है। और अगर आप एक जनरल फिजिशियन भी बने या तो एक कार्डियोलॉजिस्ट बने, आपको ये तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि आए दिन ही लोग बोलेंगे कि यहाँ पर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। आपको कंफर्म करना पड़ेगा क्या ये हार्ट रिलेटेड इशू है कि कुछ और है। उसको कंफर्म करने के लिए हमें ईसीजी करना पड़ता है। हर कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि ईसीजी करवा लीजिए। फिर हम लोग ईसीजी में ग्राफ में देखते हैं क्या क्या abnormalities है, अगर है तो। एक्चुअली ईसीजी का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब जो आप लोग ग्राफ में देखते हो, मूवीज वगैरह में देखे होगे, ऐसा दिखता है वो मशीन वगैरह में, वो उसका ग्राफ प्रिंट होके भी आता है। तो वो आपका हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मशीन जो होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब एक्चुअली ये होता क्या है, ये जो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं। मतलब जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, उसको हम थोड़ा सा डिटेक्ट कर रहे हैं बाय गैल्वेनोमीटर। अभी इसकी बात करें तो एक्चुअली हार्ट में आपका क्यों आता है, क्यों डिफ्लेक्शंस आते हैं, क्यों आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आता है। हमारे बॉडी में पूरे ब्लड में हो, कहीं भी हो, आपके आयंस भरे पड़े हैं। अब जो आयंस है वो चार्ज है, कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है। आपने एक फिजिक्स में कॉन्सेप्ट सुना होगा, डाइपोल। डाइपोल क्या होता है आपका, ऐसा एक चार्ज पार्टिकल होता है जिसमें एक साइड पे प्लस एक साइड पे नेगेटिव। तो आयंस जो है हमारे ऐसे अरेंज हो जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट, ऐसे एक डाइपोल बना लेते हैं। दोनों साइड के पोल्स के अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो ये जब अपने आप बॉडी में सारा ब्लड में भरा पड़ा है, वो अपने आप को दूसरे डाइपोल्स के साथ अलाइन कर लेता है। या तो हार्ट के जो एक्सिस है, जो इलेक्ट्रिकल एक्सिस है, उसके बारे में हम जानेंगे बाद में, उसके साथ खुद का अलाइन कर लेते हैं, उसको डाइपोल्स बोलते हैं। एक और टर्म होता है आपका इक्विपोटेंशियल। ये दोनों फिजिक्स के टर्म्स है। तो इक्विपोटेंशियल मतलब अगर सपोज इसका जो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन होता है, इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्स ऐसे 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 आपका बढ़ता है, पास होता है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, ये सब आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स में सेम लाइन पे अगर कोई पॉइंट ले, जैसे ये पॉइंट हमने ले लिया और ये पॉइंट ले लिया, इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, मतलब वोल्टेज सेम है, तो इन दोनों के बीच को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर यहां से एक प्लेन में सरफेस बना दे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं, नहीं तो इस लाइन को बोल सकते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, बिकॉज इस लाइन के अक्रॉस हर पॉइंट पे आपका पोटेंशियल सेम है, तो इसी को इक्विपोटेंशियल बोलते हैं। अब अगर इक्विपोटेंशियल है आपका जो ईसीजी में ये एक टिपिकल ईसीजी है, तो उसमें ये जो डिफ्लेक्शन आ रहे हैं वो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। आइसोइलेक्ट्रिक लाइन मतलब प्लेन लाइन, डेड। इसलिए डेड जो होता है, डेड टिश्यू में आपका प्लेन लाइन आएगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ही नहीं। अगर आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पे ले रहे हैं तो क्योंकि इक्विपोटेंशियल है, कोई डिफ्लेक्शन आएगा नहीं, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है। ये दो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे। अभी हम लोग जब ईसीजी पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम जनरेट कहाँ होता है या ट्रैवल कैसे होता है वो हमें जानना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जाएंगे कंडक्टिंग सिस्टम, मतलब हार्ट में वो इंपल्सेस कैसे कंडक्ट होते हैं। सबसे पहला हमारा आ गया एसए नोड। एसए नोड को हम सब जानते हैं पेस मेकर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है हार्ट का जनरेट होता है। क्योंकि हमारा हार्ट है मायोजेनिक हार्ट, न्यूरोजेनिक नहीं है। कॉकरोच में होता है न्यूरोजेनिक हार्ट, हमारे में होता है मायोजेनिक हार्ट। तो मायोजेनिक हार्ट में क्या होता है, आपका जो मसल है, मस्कुलर टिश्यू है, उसी से आपका इंपल्स जनरेट होता है। तो ये जो एसए नोड है, एवी नोड, ये जो सारे कंडक्टिव सिस्टम है, ये इज नथिंग बट मॉडिफाइड कार्डियक टिश्यू, कार्डियक मसल का ही मॉडिफिकेशन जो ये सब बनाते हैं। अब एसए नोड आपका हो गया पेस मेकर। उसके बाद इंटरनोडल पाथवे, दो नोड्स है, एसए नोड और एवी नोड। एसए नोड मतलब साइनोएट्रियल नोड, साइनोएट्रियल ऑरिफिस होता है, इसलिए मतलब जहां पर साइनस खुलता है आपका वेना कावा का। और एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम पे होता है, लेफ्ट एट्रियम पे नहीं। और एवी होता है आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये होता है आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर के बीच में। इनके दोनों नोड्स के बीच में इंटरनोडल पाथवे। अब इंटरनोडल पाथवे तीन पार्ट्स में है।
एंटीरियर पाथवे उसको बोलते हैं बैकमैन्स पाथवे या फिर बैकमैन्स बंडल। जो मिडिल पाथवे है उसको बोलते हैं वेंकेबैक्स बंडल, और जो पोस्टीरियर पाथवे है उसको बोलते हैं थोरेल्स पाथवे। ये तीन हो गए आपके इंटरनोडल पाथवे। आपने एक टर्म सुना होगा एवी नोडल डिले। अब देखिए ऐसे नोड से एवी नोड तक आने में एकदम तुरंत आना चाहिए कि इंटरनोडल पाथवेज की वजह से ही थोड़ा सा वो डिले होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। उस पर भी बात करेंगे जब हम कंडक्टिव सिस्टम अलग से पढ़ेंगे। ये जस्ट आपके बेसिक कि आप लोगों को ईसीजी समझ में आए इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूं। अब एवी नोड को पेस सेटर भी बोलते हैं क्योंकि ये आगे पूरे हार्ट को देगा। अब वहां से हम आगे बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज एक मिड लाइन स्ट्रक्चर हो गया आपका हार्ट का। वहां से आपके दो ब्रांचेस हैं, एक हो गया लेफ्ट बंडल ब्रांच, बंडल ऑफ हिज से एक लेफ्ट साइड की तरफ गया, एक राइट साइड की तरफ गया। एनाटॉमी में या फिर कभी भी आप मेडिकल साइंस में करें तो राइट हमेशा इस साइड लिखिएगा, लेफ्ट हमेशा उस साइड लिखिएगा, क्योंकि हमारा बॉडी ऐसे अलाइंड होता है और ऐसे हमें देखना पड़ता है। तो ये हो गया लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच। अब जो इम्पल्स जाता है और इसके आगे वो पर्किंजे फाइबर्स बनाता है, मतलब सेप्टम के थ्रू बंडल ब्रांच डिवाइड होके वेंट्रिकल के अंदर की तरफ एंडोकार्डियम के लेयर की तरफ पर्किंजे फाइबर्स देता है। सेल आपके कार्डियक मसल के लेयर्स, कार्डियक टिश्यू के लेयर्स, पेरीमेट्रियम पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम सबसे इनर लेयर हो गया। अब इसमें आपका पर्किंजे फाइबर्स जाता है। अब जो जाता है बंडल ब्रांच एक्चुअली आपका लेफ्ट साइड से क्रॉस करके राइट साइड में जाता है। इसका सिग्निफिकेंस जब ये मैं समझाऊंगा मैं समझा दूंगा। ये हो गया आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी। अभी डीपोलराइजेशन कैसे होता है? कोई भी जब टिश्यू होता है या फिर सेल मेम्ब्रेन होता है, मायोसाइट्स है यहाँ पर, तो उसमें डीपोलराइजेशन कैसे जाएगा? इनिशियल आपका जो पोटेंशियल होता है एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, ये अगर सेल है प्लाज्मा लेम्मा है तो उसके आउटर सरफेस पे आपका पॉजिटिव चार्जेस होता है क्योंकि सोडियम भरा पड़ा होता है, अंदर आपका नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होता है। फिर होता है आपका सोडियम इन्फ्लक्स जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होता है। तो अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, बाहर आपका नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कैटायंस की कमी हो गई तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो ये हो गया आपका डीपोलराइज्ड स्टेट। इसी का फिर से अगर ये हो जाएगा तो रिपोलराइजेशन हो जाएगा, तो कहते हैं डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन। अब जब पूरा हार्ट है, पूरा हार्ट में मैंने कैसे बताया आपको कि सेप्टम के थ्रू होके आपके एंडोकार्डियम में जाके फिर आपके जो बाहर के लेयर है, अगर हार्ट ऐसा है तो सेप्टम में आके एंडोकार्डियम में जाके वो बाहर की तरफ एपिकार्डियम को देता है। ये होता है आपका पाथवे। तो होल हार्ट की बात करें तो डीपोलराइजेशन ऐसे फैलता है, ऐसे डीपोलराइजेशन फैला, फिर जब रिपोलराइजेशन होगा सेम पाथवे के तो उल्टा आएगा। तो यही मैंने लिखा है, कोई भी लेफ्ट लीजिए राइट ले लीजिए, डीपोलराइजेशन जिस साइड पे जाएगा पूरे हार्ट के लिए रिपोलराइजेशन उल्टे तरफ जाएगा। सेप्टम से एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम से एपिकार्डियम, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन का डायरेक्शन उल्टा। बट एक इंडिविजुअल सेल ऐसे जैसे मायोसाइट का हमने देखा, इसमें क्या हुआ, ये डीपोलराइज्ड हो गया, ये हो गया। अब आगे डीपोलराइजेशन इंपल्स आगे ट्रैवल करेगा, जैसे जैसे इंपल्स आगे ट्रैवल किया पीछे वाला रिपोलराइज्ड हो गया। तो डीपोलराइजेशन भी इसी मूवमेंट में चल रहा है, आगे वाला डिपोलराइज हो गया तो पीछे वाला रिपोलराइज हो गया। तो डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन इन द सेम लाइन इन इंडिविजुअल सेल्स। अब कोई भी आप जब हम लगाते हैं ईसीजी, आपने सुना हो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, एक जेल लगा के इलेक्ट्रोड्स ऐसे लगाते हैं। तो अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, मतलब अगर डिफ्लेक्शन, मतलब जो आयन मूवमेंट है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गया, तो हमारा जो डिफ्लेक्शन मिलेगा लाइन में ईसीजी में वो नीचे की तरफ मिलता है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव कोई भी चीज पॉजिटिव हो तो अच्छा लगता है, इसलिए अपवर्ड डिफ्लेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव अपवर्ड डिफ्लेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव लोअर डिफ्लेक्शन। और ये होता है बेसिक आपका ईसीजी। इसको कहते हैं पी वेव। ये जितना आप समझ लेंगे आपके करियर में उतना आसानी होगा। ये हो गया पी वेव, ये हो गया क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव। ये क्यू और एस नीचे क्यों डिफ्लेक्ट करता है बात करेंगे। इससे आप लॉजिक लगा सकते हैं अभी के लिए कि अल्टीमेटली प्लस से माइनस तो कुछ जाता होगा, इसलिए लोअर डिफ्लेक्शन आ रहा है, और बाकी सब ऊपर आ रहे हैं क्योंकि माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। और ये आ गया आपका टी वेव। तो पी वेव जो होता है आपका एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है ईसीजी में।
QRS जो है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है और टी वेव जो है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को कंसीडर करता है। क्योंकि अब आप पूछ सकते हैं कि एट्रियल रीपोलराइजेशन के लिए कोई क्यों नहीं है, क्योंकि जब एक्चुअली आपका वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो रहा है उसी सेम वक्त पे आपका एट्रियल रीपोलराइजेशन हो रहा है, इसीलिए आपका एट्रियल रीपोलराइजेशन का अलग अलग कुछ कोई वेव या कुछ नहीं मिलता आपको। अब यहाँ पे आपको कई कई जगह पे कुछ एबनॉर्मल वेव्स मिलते हैं, जैसे यहाँ पर आपका कभी कभार टी वेव के बाद एक यू वेव मिलता है। इसका सिग्निफिकेंस उतना नहीं होता, बट एक यू वेव आपको दिख सकता है। यहाँ पर आपको एक जे वेव दिख सकता है आफ्टर एस और टी वेव के बीच में आपको जे वेव या फिर हम ऑसबॉर्न वेव भी बोलते हैं, जे या फिर ऑसबॉर्न वेव। ठीक है, ये रेयर केसेस हो गए आपके। तो अभी हम लोग आगे और जानते हैं कि कैसे कैसे आपका कार्डियक एक्सिस अलाइंड होता है और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस आते हैं। अभी ये हम लोग ड्रॉ किए, ये जो आपका है हार्ट, मैंने जस्ट एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया है। अब आपका जो हार्ट का बेस है ऊपर की तरफ इधर, ये आपका राइट हो गया। जिनको अभी तक वो राइट लेफ्ट का कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा सारे डायग्राम्स इसी तरीके से ड्रॉ करें। तो लेफ्ट की तरफ हम जानते हैं हमारा जो हार्ट का जो एपेक्स होता है वो लेफ्ट की तरफ होता है, तो इसलिए पैल्पेट भी यहाँ पर करते हैं हम लोग एपेक्स बीट को। तो ये हो गया आपका कार्डियक एक्सिस। कार्डियक एक्सिस क्या हो गया, बेस टू एपेक्स, ऐसा इस लाइन पे। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इससे आपका 59 डिग्री होता है, ये नॉर्मल कार्डियक एक्सिस हो गया। अब सपोज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो गया, इस साइड बढ़ गया, तो उससे क्या होगा, आपका जो डेविएशन है वो कम हो जाएगा, इस एंगल की और कम हो जाएगा, तो चेंजेस आएंगे। मतलब जो कार्डियक एक्सिस होगा मतलब लेफ्ट की तरफ अलाइन हो जाएगा, तो एंगल कम हो जाएगा। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगा तो इस साइड थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, राइट साइड की तरफ कार्डियक एक्सिस आ जाएगा। ये आपका जो मतलब बेसिक जो आयंस होते हैं हमारे बॉडी में, सारे जो आयंस होते हैं वो ऐसे अपने आप को अरेंज करते हैं हार्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह। अब हम 3 पॉइंट्स को कंसीडर किए, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। अब सपोज ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स है। मैंने क्या कहा था, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो देखिए कार्डियक एक्सिस है और ये पॉइंट, ये एकदम इक्विपोटेंशियल सरफेस या फिर आपका आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पे है, तो इन दोनों में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो ईसीजी का डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अब अगर यहाँ की बात करें, सबसे बेस्ट जो ईसीजी आता है वो आता है आपके पैरेलल में, कार्डियक एक्सिस के पैरेलली अगर कोई आप लीड लगाते हो तब तो आपका ये आता है। ये अगर लाइन यहाँ से खींचे हम, कार्डियक एक्सिस के डायरेक्टली पैरेलल आता है, मतलब टुवर्ड्स द हार्ट होना, टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द हार्ट होना चाहिए। ऐसे ड्रॉ करें अगर हम, तो अगर ऐसे ड्रॉ करें तो पैरेलल ही आ रहा है, तो इसका बेस्ट आता है। बेस्ट मतलब पॉजिटिव आएगा, ऐसे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा। बट इस पॉइंट की अगर बात करें, यहां से अगर एपेक्स तक एक लाइन खींचे ऐसे, तो ये आपका ना तो पैरेलल है ना उसके ऊपर है, आएगा इसका भी क्योंकि ये इस साइड अलाइंड होगा, लेकिन क्या आएगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन। ये हो गया आपका कार्डियक एक्सिस का कॉन्सेप्ट। अभी अगर इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम यहां पर बिठाना चाहे कि यहाँ जो इंपल्स जाता है फ्रॉम बंडल ऑफ हिस टू पर्किंजे फाइबर्स, मैंने आपको ईसीजी का वो कर्व बताया था कि ऐसा पी वेव, देन आपका क्यू वेव, आर वेव, एस वेव एंड देन टी वेव। ऊपर के 3 तो ठीक है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, ठीक है, बट वाई 2 नेगेटिव डिफ्लेक्शन, उसको हम यहां पर समझेंगे। मैंने क्या कहा, जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है इससे इस तरफ आ रहा है, राइट की तरफ इंपल्स आ रहा है, देखिए ये राइट हो गया, ये लेफ्ट, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है। और जो कार्डियक एक्सिस है, इस साइड हमारा पॉजिटिव साइड है, वो साइड हमारा नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ ही मैंने एरो दिया है, क्योंकि एपेक्स इस साइड है, तो पॉजिटिव ये साइड हो गया, नेगेटिव ये साइड हो गया। अभी हमारा जो मूवमेंट हो रहा है देखिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है। मैंने क्या कहा था पहले, पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर जाएगा तो आपका डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है,
क्योंकि नेगेटिव चीजें आप कर रहे हो। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा तो आपका अपवर्ड डिफ्लेक्शन आएगा। तो ये हो गया आपका क्यू वेव। क्यू वेव का रीजन क्योंकि आपका जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है उससे राइट बंडल ब्रांच में इंपल्स आ रहा है। अब वो नीचे जाएगा, नीचे देखिए किससे जा रहा है, कार्डियक एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, -2 प्लस -2 प्लस, और -2 प्लस जा रहा है मतलब पॉजिटिव कुछ काम कर रहा है, तो आर का अपवर्ड रिफ्लेक्शन। अभी फिर से जब पर्किंजे फाइबर्स के पास जाएगा, यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव, तो देखिए ऐसे जा रहा है। एक्चुअली हार्ट तो ऐसे है ना, इस तरफ से जा रहा है, ऐसे अगर जाएगा तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, फिर से नेगेटिव काम कर लिया आप लोगों ने, तो नेगेटिव डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन कर गया। ये हो गया आपका क्यू और एस वेव का डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन का कॉज। अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या लीड्स हो सकते हैं। हमारे टोटल 12 लीड्स है, मतलब जो यूज करते हैं हम ईसीजी के लिए। एक तो आइंथोवेन लीड्स हो गए, आइंथोवेन लीड्स के आइंथोवेन ट्राइंगल होगा, वो मैं बताऊंगा। आइंथोवेन लीड्स क्या होता है, लीड 1, लीड 2, लीड 3, ये होता है आपके बाइपोलर लीड्स। और जो आपका ऑगमेंटेड लीड्स होता है, जो गोल्डबर्गर लीड्स होते हैं, वो आपका यूनिपोलर होता है, एवीएफ, एवीआर, एवीएल। और लास्ट होता है आपका चेस्ट लीड्स या फिर प्रीकॉर्डियल लीड्स, यानी हार्ट के साइड में जो लीड्स आप लगाते हो, जो मेन अभी भी हम करते हैं एक्चुअली, जो मोस्ट कॉमन है, तो वो आपके फ्रैंक विल्सन ने दिया, इन्वेंट किया। तो ये हो गया आपके टोटल 12, V1 टू V6, V1, V2, V3, V4, V5, V6, ये 6 हो गए। 1 2 3 लीड 1 2 3 हो गया, और AVF, AVR, AVL, टोटल 12 लीड्स हो गए। अभी हम लोग देखते हैं कैसे क्या अरेंज होते हैं। अब जो मैंने बताया कि 12 लीड्स होते हैं, पहले लीड 1, लीड 2, लीड 3, ये हो गया आइंथोवेन लीड्स, आइंथोवेन ट्रायंगल भी बोलते हैं। ये आपके बाइपोलर लीड्स है। बाइपोलर क्यों, देखिए एक माइनस एक पॉजिटिव, इन दोनों को वो लिंक करता है, इसलिए बाइपोलर लीड्स। अब देखिए लीड, एक्चुअली लीड्स कैसे बिठाते हैं, राइट आर्म पे ऐसा एक लीड बिठा दिया, लेफ्ट आर्म पे बिठा दिया, और लेफ्ट फुट पे। राइट फुट पे क्यों नहीं बिठाते, उसको अर्थिंग के लिए रखते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल शॉक ना हो या कुछ ना हो, तो इसलिए उसको अर्थिंग के लिए अलग रखते हैं। और लॉजिकली भी आप लगा सकते हैं कि कार्डियक एक्सिस के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है आपका राइट फुट, उसका जो पोटेंशियल भी आएगा वो कोई फायदेमंद तो होगा नहीं। ये आपका हो गया आइंथोवेन ट्रायंगल। राइट आर्म में आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन गया, और लेफ्ट आर्म में आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आ गया। तो ये आपका लीड 1 हो गया। लीड 2 क्या होगा आपका, राइट आर्म में नेगेटिव इलेक्ट्रोड, लेफ्ट फुट पे आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव टू पॉजिटिव हर एक जगह पे लगाना है, इसको बोलेंगे लीड 2, ऐसे। और लीड 3 जो है आपका लेफ्ट फुट पे पॉजिटिव है, और लेफ्ट आर्म पे आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आपका लीड 3 हो गया। और आइंथोवेन लॉ क्या कहता है, लीड 2 इक्वल्स टू लीड 1 प्लस लीड 3, आपका वेक्टर लॉ है और कुछ नहीं। लीड 2 इक्वल्स टू लीड 3 प्लस लीड 1, इन दोनों का समेशन। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग जो कहते हैं ऑगमेंटेड यूनिपोलर लीड्स। ऑगमेंटेड मतलब आपका जो पोटेंशियल होता है वो थोड़ा सा बढ़ा देना, यानी 1.5 टाइम्स आपका पोटेंशियल बढ़ा देना, उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड यूनिपोलर, क्यों यूनिपोलर, देखिए इसमें दो दो पोल्स थे एक एक जगह पे, यहां पर एक एक है। AVF, F मतलब फुट, तो लेफ्ट फुट पे आपका पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव। AVL मतलब लेफ्ट आर्म पे आपका पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव, यूनिपोलर है। AVR मतलब राइट आर्म पे आपका पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव। ये हो गया आपके यूनिपोलर लीड्स। अब जो प्रीकॉर्डियल लीड्स मैंने बताए थे वो ऐसे अरेंज होते हैं। देखिए V1 जो है इसको हम फ्रैंक विल्सन लीड्स भी बोलते हैं, क्योंकि फ्रैंक विल्सन ने इसको डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था। So V1 आपका right to the sternum at the fourth intercostal space, right to the sternum, V2 left to the sternum, V4 आपके mid clavicular line पे fifth intercostal space पे V4 है, और V2 V4 के बीच में कहीं पर है V3, मतलब ऐसे लगाते हैं। और V5 फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे ही एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे, और V6 फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे
मिड एक्सिलरी लाइन पे। तो अगर हम बॉडी पे देखें तो स्टर्नम, ये आपका बीच में स्टर्नम हो गया, तो यहाँ पर 4th इंटरकॉस्टल स्पेस मतलब आपके निपल के अक्रॉस, तो यहाँ पर आ गया आपका V1, उसी के लेफ्ट साइड पे आ गया V2। अब उसके एक स्पेस नीचे जाएंगे 5th इंटरकॉस्टल स्पेस पे आपका मिड क्लैविकुलर, क्लैविकल के मिड क्लैविकुलर लाइन पे आपका मिलेगा V4, V2 और V4 के बीच में V3। 5th इंटरकॉस्टल स्पेस पे ही आपका जो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन है उसके यहाँ पर 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में हम लगा दिए V5, और V6 मिड एक्सिलरी लाइन पे 5th इंटरकॉस्टल स्पेस पे V6। ऐसा आपका अरेंजमेंट हो गया, इसको कहते हैं प्रीकॉर्डियल लीड्स। अब ये जो सारे लीड्स है वो किस पार्ट के आपको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखाते हैं, और अगर कुछ एब्नॉर्मलिटी आती है तो किस आर्टरी में वो एक्चुअली एब्नॉर्मलिटी है, कोई थ्रोम्बोसिस है या कुछ है, ब्लॉकेज है। तो V3 V4 हमने क्या देखा, V3 V4 सामने है, एंटीरियर सरफेस का दिखाता है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो LAD मतलब लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का ब्रांच होता है। कोरोनरी सर्कुलेशन जब पढ़ेंगे हम लोग पढ़ लेंगे। V1 V2 यहाँ पर है, मतलब जहां पर एकदम सेप्टम जा रहा है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, तो सेप्टल सरफेस को दिखाता है, वो भी LAD का ही डिफेक्ट हो सकता है। अब AVL मतलब लेफ्ट आर्म आपका लीड 1, ये जो लीड 1 था, और V5 V6 ये आपके देखिए हार्ट के लैटरल साइड को, पूरा लैटरल साइड कवर कर रहा है, तो लैटरल सरफेस को दिखा रहा है। और लैटरल सरफेस से जब आप देखेंगे सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी पीछे जाती है, जो कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का ब्रांच होता है, तो उसमें प्रॉब्लम है। और लीड 2-3 मतलब ऐसे, लीड 2-3 और AVF जो फुट का है, मतलब हार्ट के इंफेरियर सरफेस को दिखा रहा है, वो राइट कोरोनरी आर्टरी में डिफेक्ट हो सकता है उसमें। ये हो गया आपके प्रॉपर लीड्स। अभी हम लोग देख लेते हैं कार्डियक एक्सिस के अलोंग ये सारे लीड्स कैसे अरेंज होते हैं। तो ये आपका जो कार्डियक एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग जो सारे लीड्स है उसका पोजीशन। जो नॉर्मल कार्डियक एक्सिस मैंने बोल दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन 0 डिग्री लेंगे तो उसके हॉरिजॉन्टल लाइन ही हो गया, उसके अकॉर्डिंग कार्डियक एक्सिस ऐसा गया, 59 डिग्री उसका बीच का हो गया। क्यों कार्डियक एक्सिस यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका एपेक्स पे क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे बड़ा जो मास होता है, मसल मास, वो लेफ्ट वेंट्रिकल का ही होता है, क्योंकि उसको पूरे बॉडी में एओर्टा के थ्रू पास कराना है, तो सबसे ज्यादा मसल चाहिए जिससे वो कंट्रैक्ट कर सके, तो तभी जाके, और जितना ज्यादा मसल मास उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, उतना ज्यादा इंपल्स। ये आपका हो गया कार्डियक एक्सिस। अब ये यहाँ पर जो मैंने कहा कि 0 डिग्री पे आपका लीड 1 आ गया, ऐसा करके राइट आर्म टू लेफ्ट। अब उधर से ऊपर की तरफ -30 डिग्री अगर चले जाएंगे तो आपका जो हो जाएगा AVL, यानी ऑगमेंटेड लेफ्ट आर्म के लिए। अब कार्डियक एक्सिस के अलोंग ही, एकदम अलोंग 60 डिग्री पे होता है, जस्ट 1 डिग्री डिफरेंस पे लीड 2 है, लीड 2 आपका पॉजिटिव साइड पे, और 90 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन आपका AVF है, यानी फुट, ऑगमेंटेड फुट। 120 डिग्री पे 0 डिग्री से आपका है लीड 3, जो कि पॉजिटिव है। बट आपको जो नेगेटिव एक्सिस है वो यहां से आपका -150 डिग्री, यानी नेगेटिव पे दो चीजें हैं, ये आपका पॉजिटिव ही है बट ये आपका नेगेटिव है AVR -150 डिग्री पे, क्योंकि ये टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये हो गया आपके लीड्स के पोजीशंस। ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है कि एक्चुअली आपका कार्डियक एक्सिस कैसे कैसे आपको ये सारे लीड्स को कनेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया आपका ECG का पार्ट 1, मतलब बेसिक जो हमें लीड की केमिस्ट्री थी, मतलब लीड कैसे कहा क्या लगाना है, बेसिक ECG क्या होता है, ECG क्यों पढ़ते हैं, वो सब हम लोग देख लिए। अभी हम लोग देखेंगे कि ECG में एबनॉर्मलिटीज क्या है, क्या क्या एबनॉर्मलिटीज आ सकती है, कोई वेव ऊंचा है नीचा है क्या है, वो सब हम लोग देखेंगे आपके पार्ट 2 में। मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता क्योंकि आप लोग भी फिर देखेंगे नहीं, बोरिंग लगेगा, इसलिए हमने 2 पार्ट्स में कर दी। तो जल्दी हम वापस आएंगे ECG पार्ट 2 के साथ, सो बने रहिए और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।